हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, आज हम सीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन 30 लेके आए हैं। 30 क्वेश्चन इसमें मिलेगा। देखिए, जो सीटेट का एग्ज़ाम आपका 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक होने वाला 2022 तक। देखिए, उसमें जो सीडीपी होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो पेपर 1, 2 दोनों में पूछता है, समझे। और इसी के बेस्ट जो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका और भी जो सब्जेक्ट है उसमें पैडागोजी पूछता है, उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम आपका प्रैक्टिस सेट 1, 2 डाल दिया, आज प्रैक्टिस सेट 3 लेके आए। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि एक अच्छी पुस्तक का गुण नहीं है, यानी कह रहा है कि एक अच्छा पुस्तक का कौन गुण नहीं है। पहला है लिंग के आधार पर। देखिए, जहाँ भी आपको लिंग के आधार पर भेदभाव मिले ना, एकदम आँख मूंद के काटिए। देखिए, कोई भी बच्चा में भेदभाव नहीं करना, वो लड़का हो या लड़की हो, यानी लिंग यही नहीं हुआ कि वो लड़का या लड़की हो, तो उसमें भेदभाव नहीं करना। यानी यही क्या हो जाएगा आपका कि यह पुस्तक का एक अच्छी पुस्तक का अथी नहीं है, यानी उसमें लड़का लड़की का भेद दिखा रहे हैं, समझे। तो ये नहीं होना चाहिए, समझे। लिंग के प्रति संवेदनशीलता सही बात है, लिंग समानता है, ठीक है, सामाजिक जिम्मेदारी ये भी ठीक है। यानी पहला का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 1 नंबर हो जाएगा। यानी एक अच्छी पुस्तक की गुण नहीं है तो लिंग के आधार पर भेदभाव। देखिए, दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, देखिए मोटिवेशन से पूछा हुआ है। आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे मोटिवेशन के बारे में, समझे कि अभिप्रेरणा के 2 प्रकार है। देखिए, पहला ऑप्शन है प्राथमिक अभिप्रेरणा, जिसे हम लोग जन्मजात अभिप्रेरणा भी बोलते हैं। दूसरा है अर्जित अभिप्रेरणा। देखिए, जो आपका अब्राहम मेस्लो थे, वो आपका अभिप्रेरणा को 2 भागों में बांटे थे। प्राथमिक अभिप्रेरणा यानी प्राथमिक, या इसी को जन्मजात अभिप्रेरणा हम लोग बोलते हैं। जन्मजात यानी जो हमको जन्म से है, यानी भूख हुआ, प्यास हुआ, नींद हुआ, या जन्म से है, तो इसीलिए इसको जन्मजात अभिप्रेरणा या इसी को हम लोग प्राथमिक अभिप्रेरणा कहते हैं। और दूसरा होता है अर्जित, जो हम जन्म के बाद अर्जित करते हैं, जैसे प्रतिष्ठा हुआ, पुरस्कार हुआ, सम्मान हुआ, ये सब क्या हुआ आपका, तो अर्जित हुआ। तो आपका ए और बी दोनों आंसर हो, यानी 2 का क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी ए और बी दोनों। 3 नंबर क्वेश्चन आपका है कि सामान्य बुद्धि जी फैक्टर के कारक है। देखिए, आपको स्पीयरमैन याद होगा, जो बुद्धि को 2 तत्व बताए थे, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, समझे। तो सामान्य बुद्धि के बारे में क्या बताए थे कि जो बुद्धि होता है, बुद्धि के समान वितरक में मानक विचलन, यानी जो सामान्य बुद्धि होता है ना, जो समान यानी सब में मतलब कॉमन होता है, यानी सामान्य वितरण में मानक विचलन होता है, यानी आपका तो 3 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। यानी सामान्य बुद्धि यानी बुद्धि के मापन समान वितरण में मानक विचलन। आइए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा आपका क्वेश्चन है कि प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, यह कथन क्या है, यानी प्रेरणा या अभिप्रेरणा। देखिए, आपका एक मनोवैज्ञानिक है। देखिए, मनोवैज्ञानिक से आपका भी एक मोटिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है क्रेच एंड क्रेचफील्ड। ये कहते हैं कि अभिप्रेरणा जो होता है हमारे क्यों का उत्तर देता है। किसका उत्तर देता है, तो क्यों का, कि कोई चीज़ क्यों हो रहा है, समझे। तो अभिप्रेरणा जो होता है हमारे क्यों का उत्तर देता है। तो कौन कहा था आपका, क्रेच एंड क्रेचफील्ड। यानी 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बी नंबर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा के विकास के संदर्भ में पियाजे द्वारा कौन सा क्षेत्र को अनदेखा किया गया। यानी कह रहा है कि भाषा के विकास के संदर्भ में पियाजे द्वारा कौन से क्षेत्र को अनदेखा किया गया। तो आपका देखिए, जो पियाजे थे तो वो आपका सामाजिक अंतःक्रिया को अनदेखा किए थे, समझे। यानी सामाजिक अंतःक्रिया को महत्व नहीं दिए थे, लेकिन वही जो आपके वाइगोस्की थे वो सामाजिक अंतःक्रिया को महत्व देते। यहाँ पियाजे पूछ रहा है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत है। यानी 3 का क्या हो जाएगा आपका, तो बी नंबर हो जाएगा। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, सॉरी 5 हो गया, अब 6 नंबर कि प्रेरणा और प्रतिक्रिया के मध्य। प्रतिक्रिया मतलब होता है कि मतलब एक अथी करना, तो वही कर रहा है मतलब कोई चीज़ के प्रति, जैसे अनुक्रिया होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक्टिविटी होता है तो जस्ट उसके बाद जो होता है, जैसे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया। यानी मान लीजिए आप न्यूटन गति के तीसरा नियम पढ़े होंगे, तो देखिएगा उसमें कोई काम कीजिएगा तो उस जस्ट एक विपरीत क्रिया होता है, उसी को प्रतिक्रिया बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि प्रेरणा और प्रतिक्रिया के मध्य वह संबंध जिसमें प्रतिक्रिया प्रेरणा उत्पन्न करती है, जिसमें प्रतिक्रिया क्या करती है, प्रेरणा उत्पन्न करती है या उससे मिलती है, वह क्या होता है। देखिए, ये अनुकरण होता है, आपको मालूम होगा अनुकरण एक तरह का नकल होता है। यानी नकल करने के बाद आप जैसे बच्चा को गुड मॉर्निंग बोलिएगा तो बच्चा भी गुड मॉर्निंग बोलेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये आपका प्रतिक्रिया को दे रहा है, समझे, कि आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं तो बच्चा भी गुड मॉर्निंग बोल रहा है। यानी नकल करना, मतलब अनुकरण के मतलब क्या होता है, नकल करना। जैसे मान लीजिए बच्चा को इसीलिए कहा जाता है कि शैशवावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है, अनुकरण। यानी बच्चा कोई चीज़ जल्दी नकल करता है। जैसे आप मान लीजिए, सिंपल समझिए, आप कोई काम कीजिएगा तो बच्चा वैसे ही करने लगेगा। तो समझिए, तो वही कह रहा है कि प्रेरणा और प्रतिक्रिया के मध्य वह संबंध जिसमें प्रतिक्रिया प्रेरणा उत्पन्न करती है या उससे मिलती है, क्या होता है आपका अनुकरण। 6 का क्या हो जाएगा आपका, तो सी नंबर हो जाएगा।
आइए अब 7 नंबर में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सांस्कृतिक एवं भाषाई आधार पर विविधतापूर्ण कक्षा में एक विद्यार्थी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आता है या नहीं, यह निर्णय लेने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी कह रहा है कि सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर मतलब एक विविधता कक्षा है और कोई शिक्षक कैसे पहचाने कोई बालक विशिष्ट है कि नहीं। पहला ऑप्शन है माता पिता को शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपने काम है। ये सब तो ऑप्शन नहीं, जहाँ भी इसका मिले उसको काट दीजिए। दूसरा ऑप्शन है विकलांगता का निर्धारण करने के लिए बालक की मातृभाषा में उनका मूल्यांकन करना चाहिए। ये हो सकता है। तीसरा है विषयक मनोवैज्ञानिक का प्रयोग करना चाहिए। चौथा है वातावरणीय कारक को निष्क्रिय, देखिए निष्क्रिय जहाँ भी रहे वो उसको काट दीजिए। देखिए यानी कह रहा है इसका क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सांस्कृतिक एवं भाषाई आधार पर विविधतापूर्ण, भाषाई आधार पर बोल रहा है यानी भाषा के बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका विकलांगता का निर्धारण करने के बालक की मातृभाषा में उनका मूल्यांकन। यहाँ पर भाषाई नहीं लिखा रहता था, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हो जाता, लेकिन कह रहा है कि भाषाई आधार पर बोल रहा है यानी भाषाई आधार पर विविधता कक्षा में विशिष्ट बालक की श्रेणी रखना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। 7 का विकलांगता का निर्धारण करने बालक की मातृभाषा में उनका मूल्यांकन करना चाहिए। आइए अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन आपका है कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। यानी 8 नंबर आपका क्वेश्चन कर रहा है जो प्रेरणा होता है वो छात्र में रुचि करने की कला होता है। ये किसने कहा था, ये आपका थॉमस का है, थॉमसन का है। किसने कहा है, थॉमसन ने कहा। अगला क्वेश्चन आपका कि सीबीएसई द्वारा निर्धारित सामूहिक परियोजना गतिविधि निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली उपकरण है। पहला ऑप्शन है सामाजिक भागीदारी, सही बात है, सामाजिक भागीदारी होता है, आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कीजिएगा तो। दूसरा ऑप्शन शिक्षा का, ये सब होगा नहीं, बोझ रूटिंग ये सब, विविधता को एकता का आधार बढ़ावा, ये तो इससे रिलेटेड और क्या हो जाएगा सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देना, तो 9 का ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैविक प्रेरक है। जैविक यानी जो जन्म से जुड़ा रहता है, समझे, यानी आपके अथी से जुड़ा हुआ है, तो देख लीजिए कौन इसमें होगा। पहला ऑप्शन है नींद। देखिए हो सकता है क्योंकि ये जुड़ा हुआ रहता है जन्म से, ये सब होगा नहीं। मद व्यसन मतलब आपको आदत लगे, ये सब आपका नहीं होगा। आपका क्या हो जाएगा, तो नींद हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। इसको रचनात्मक अभिप्रेरणा में रखते हैं तो ये होगा नहीं, ये सब होगा नहीं, तो आपका 10 का ये नंबर हो जाएगा। 11 नंबर है कि कोहलबर्ग के अनुसार गलत और सही का निर्णय करने की चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए आपको बताए हुए थे कोहलबर्ग 2 चीज़ बताए थे, एक नैतिक तर्क और नैतिक दुविधा, समझे। तो नैतिक दुविधा जब आप निर्णय लेने में आपको दुविधा होती है उसे नैतिक दुविधा कहते हैं। जब आप निर्णय लेते हैं कि क्या करना है तो उसे नैतिक तर्क कहते हैं। तो वही कह रहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार गलत और सही का निर्णय करने के लिए चिंतन प्रक्रिया क्या कहते हैं, नैतिक तर्क कहते हैं, यानी मोरल रीजनिंग कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा की उत्पत्ति लैटिन भाषा है किन शब्दों से। देखिए जो मोटिवेशन होता है उसका उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू मूव यानी गति करना या आगे बढ़ना, समझे। तो 12 क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका है कि किशोर किससे संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मित्र मंडल यानी पीयर प्रेशर के दबाव में आते हैं। देखिए समझता यानी अपना रिलेशन एक अथी बनाने के लिए एक मतलब प्रेशर में आते हैं, यानी आपका क्या हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वृत्तियों को अभिप्रेरणा का स्वरूप माना था। यानी वृत्तियों को अभिप्रेरणा का स्वरूप जो आपको माने थे आपका मैकडूगल माने थे। किसने माने था, मैकडूगल। आइए आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्णबलन का सिद्धांत किससे संबंधित है। ये आपका पावलोव जो थे उसी से संबंधित आपका पूर्णबलन का सिद्धांत है। आइए 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्रेरणा कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है क्रिया को आरंभ करने अथवा बनाए रखने को बनाए रखने को एक मिनट रुक जाइए बताते हैं आपको। बनाए रखने को प्रवृत्त करता है, यानी बनाता है रखता प्रवृत्त करता है, यह मत क्या है। यानी कह रहा है कि प्रेरक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा या दशा है क्रिया को आरंभ करता है, तो ये किसने कहा है, समझे। तो इसका देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 16 का, यानी ये जो गिलफोर्ड थे वही बोले थे जो प्रेरक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को आरंभ करने अथवा बनाए रखने को प्रवृत्त होता है, यानी आपका ए नंबर हो जाएगा। यानी 16 क्या हो जाएगा आपका, तो ए नंबर हो जाएगा। आइए अब 17 में आते हैं। 17 क्वेश्चन आपका है कि शिक्षा का समान अवसर का अर्थ क्या होगा। यानी शिक्षा का समान अवसर का अर्थ क्या होगा। पहला ऑप्शन है
एक बालक की जाति, मत, रंग, क्षेत्र और धर्म का आधार पर न मानते हुए, देखिए ये सही है कि एक बालक को न जाति के धर्म पर न समान, मतलब उसको छोड़ते हुए समान शिक्षा उपलब्ध कराना है। तो आपका ये 17 क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये सब तो होगा नहीं, अवसर मिलना चाहिए क्षमता के अनुसार, ये सब नहीं, ये आपका ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाए रखने पड़ेगा प्रेरणा कहते हैं विचार किसका आता है, गुड कहा था। किसने कहा था, ये गुड कहा था। कोई अभिप्रेरणा क्या है कि कोई कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाए रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। ये किसने कहा था, तो गुड ने कहा था। अगला क्वेश्चन है विभेदित अनुदेशन का क्या अर्थ है। तो विभेदित नहीं, बांट बांट कर मतलब उसको करना, यानी पहला ऑप्शन है विभिन्न समूहों में विभाजित करके विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करना। दूसरा का है कक्षा में प्रत्येक बालक के लिए कुछ अलग करना। देखिए यहाँ पर ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो रहा है कि विभिन्न समूहों में विभाजित करके विद्यार्थियों को आवश्यकता को पूरा करना। उर्वादी होगा नहीं, ये सब होगा नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेरक कोई भी विषय, आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को आरंभ करने अथवा बनाए रखने को प्रभावित करता है। वही सेम क्वेश्चन को यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ रिपीट कर दिया है, समझे। जो पिछला क्वेश्चन था ना उसी को सेम क्या किया है कि रिपीट कर दिया, समझे, यानी 20 हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रमिक शिक्षा की प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं को संबंधित है। पहला शिक्षक सूचना तथा प्राधिकार के जनक होते हैं, उसमें शिक्षक को कोई नहीं। ज्ञान प्रत्यक्ष है, सही है, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव तथा सहयोग के माध्यम से उत्पन्न होती है, यानी 21 का बी हो जाएगा, समझे। परीक्षा नहीं होगा, अध्यापक नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नहीं 21 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ये किसने कहा था, तो ये आपका हॉरलॉक ने कहा था। किसने कहा था, तो ये हॉरलॉक ने कहा था। अब 23 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि एक प्रभावी शिक्षक प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षक को विद्यार्थियों को पढ़ाई करने की सब पाबंदी, ये हो नहीं, ये नहीं होगा, पाबंदी वाला तो ये होगा नहीं। शिक्षक विषय ये भी नहीं होगा। हाँ ये होगा कि शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच वार्तालाप सबसे मतलब सटीक है, यानी 23 का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। पाठ्यक्रम में पूरा ये तो होगा नहीं। 24 नंबर है कि बालक की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो आपका एक किस पर आधारित होता है, विकास की दिशा से, सही बात है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता सही, यानी उपयुक्त सभी, इसका आंसर सही हो जाएगा। यानी कह रहा है मानव की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया, तो आपका विकास की दिशा का भी सिद्धांत है, समझे। परस्पर दिशा ही नहीं होता ना, एक होता है आपका सिर से पैर की ओर, एक होता है आपका केंद्र, मतलब केंद्र से मतलब निकट उसका होता है ना, केंद्र से बाहर की ओर। तो ये भी आपका होता है, परस्पर संबंध भी होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा 24 का। 25 है जॉन डीवी द्वारा सुझाव लैब स्कूल किसका उदाहरण है। देखिए लैब स्कूल जो था प्रगतिशील शिक्षा पढ़े थे, इसी को हम कर्मिक विद्यालय, कर्मिक नहीं बढ़ने वाला, यानी प्रगतिशील, इसी को कर्मिक, यानी बी हो जाएगा। 25 से क्या हो जाएगा, बी हो। 26 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है। पहला भोजन, व्यायाम, ग्रंथियों की शिथिलता, यानी सभी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी भोजन भी हमारी वृद्धि कराता है, व्यायाम भी करते हैं तो अच्छा, तो ग्रंथियों की, ये भी आपका 26 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 27 नंबर है कि आंतरिक रूप से अभिप्रेत विद्यार्थी के लिए पुरस्कारों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा बात नहीं, पुरस्कार की आवश्यकता होती है, समझे, ऐसा बात नहीं है। दूसरा बाह्य पुरस्कार, हाँ ये वाला हो जाएगा, बाहरी पुरस्कार उसे अभिप्रेरित करने के लिए पर्याप्त नहीं होते, यानी 27 से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये सब तो होगा नहीं। 28 है कि किस आयु वर्ग की लड़कियां तेजी से बढ़ती है। तो इसका देखिए आपको, देखिए इसका देखिए, जब लड़की में जब एमसी स्टार्ट होता है, यानी मेंस्ट्रुअल सर्किल जब स्टार्ट होता है, उसके बाद उसका शरीर में बहुत ज़्यादा, यानी शरीर में क्या उसके मतलब बहुत ज़्यादा वृद्धि होता है, मतलब शरीर बहुत परिवर्तन होता है, समझे। तो उसके शरीर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। तो कब होता है आपका, इसमें हो जाएगा 12 से 14 साल, समझे। मतलब देखिए इसका कोई आप फिक्स आंसर नहीं बता सकते, लेकिन ये मतलब सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि 12 से 14 वर्ष की लड़की में तेज़ी से वृद्धि होता है, समझे। देखिएगा आप 10 साल में कोई लड़की को देखिएगा, 7 साल 8 साल का, बहुत छोटी रहेगी, उसको 3-4 साल बाद देखिएगा तो बहुत ज़्यादा शरीर ग्रोथ कर लिया रहता है, समझे। अगले का है आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक डैश कक्षा में वास्तविक संसार की समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर काम करते समय शिक्षकों और विद्यार्थियों को एक दूसरे के कौशलों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये क्या होता है, तो आपका इसको सामाजिक रचनावादी कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए समाज से लेकर ले चला, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, सामाजिक रचनावादी, यानी 29 का डी हो जाएगा। 30 नंबर है कि किस अवस्था को यौवन और बाल्यावस्था का मोड़ पड़ने वाला संधि काल कहा जाता है। तो आपका किशोरावस्था होता है, समझे, यानी बाल्यावस्था और आपका यौवन अवस्था, यानी ये आपका हो गया, समझे। थैंक यू।